लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भिक्षुक है, ठीक है, लेकिन वो रस्ते पर की लड़ाई लड़ने के लिए, वह तो रस्ते पर की लड़ाई अगर लड़ना है तो बड़े हो। अनागारिक धम्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसे करें, क्यों ना हम उपासक उपासिकाओं को ऐसे रास्ते पर की लड़ाई हम मार्गदर्शन करेंगे। इस मायने में वह बातें कही थी कि आप लोग गृही लोग हैं जो इस लड़ाई को, रास्ते पर की लड़ाई को आगे ले जा रहे। अरे आस्था पर दी थी, राम मंदिर का जो फैसला लगा था, तो आस्था ये बेसिक चीज बनी थी। तो हमारे बीच में ये आस्था का मामला हम बीच नहीं बनाना चाहते, नींव नहीं बनाना चाहते, हम सबूत देना चाहते, तो ठोस सबूतों के आधार पर कोई निर्णय हो। तो इसलिए हम इस इंटरवेंशन हमारा हुआ है। तो हम इस इंटरवेंशन में बार बार एक जाने के बाद, जैसे कि सुलेखा भाई ने बीच में केस डाली थी, निकाल दिया, तो इस तरीके से हम भी अगर डालने के लिए गए तो फिर भी हमारी केस नकारी जाएंगी, रिजेक्ट की जाएगी। तो हम क्यों नहीं इंटरवेंशन करें, एक साथ लड़े। तो इंटरवेंशन करके हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, अलग अलग पुरातत्व जो विशारदों के, वैज्ञानिकों के यह जो आधार है, वह आधारभूत जब हम बोलेंगे, हमारे कागजात बोलेंगे, तो हम न्याय देने में सक्षम हो पाएंगे। बंते जी, आज नागपुर से आप दिल्ली पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय उपस्थिति आपकी, क्या कारण था आने का, कुछ हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बोध गया, जहाँ सम्यक संबोधि ज्ञान सिद्धार्थ गौतम जी ने जो प्राप्त किया, संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध बने, वह स्थल ही बोध गया है। जहाँ अलेक्जेंडर कनिंग जब एंट्री हुई, उनकी किताब में तो 300 एकड़ की भूमि है, इतनी बड़ी भूमि है। तो भला वह अभी 2002 में जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना, तो उन्होंने भी 14 एकड़ कुछ और भी जो भूमि तय की थी। तो इतनी सारी भूमि तो हमको तो नजर में नहीं आती वहां पर। अब जहां हमारी यह 135 साल जो हो रहे हैं, ये जो केस चल रहा है बोध गया महाविहार मुक्ति का जो मामला, पता नहीं यह रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति का मामला है। अभी भी इतने साल बीत जाने के बावजूद भी, इसी साल जो बुद्ध जयंती मनाई गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के, वहाँ जो राज्यपाल थे बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, उन्हीं को सामने करते हुए वहाँ पर कुछ शेंडी वाले ब्राह्मणों को बुला करके वहाँ स्तंभ को, वो स्तूप को वहाँ लीन पिंड समझ करके पूजा कर दी। ये 1949 का जो गैर कानूनन जो पारित हुआ है, जो राज्य सरकार के भीतर जो कानून हुआ है, तो बीटीएमसी का कानून, वही जो मंदिर कहा गया, मंदिर नहीं होता, स्तूप होता है। बार बार प्राचीनतम जमाने से हम कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की जो जहाँ जहाँ स्तूप बना है वो स्तूप कहे जाते हैं, मंदिर नहीं। फिर भी वो जानबूझकर मंदिर, यह बीटीएमसी का एक्ट कहने लगे। वो तो विकृति थी, यह मूलभूत बुद्धिस्ट लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन था, बीटीएमसी का कानून बनाना। अब बड़े उसके खिलाफ इतनी सारी लड़ाई हुई। अनागारिक धम्मपाल जी ने अपना सारा जीवन अर्पित किया, फिर भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही आज तक। बीच में 2012 को बहुत, उसके पहले आंदोलन चला, अब कानूनन रस्ते पर की लड़ाई, इतनी सारी लड़ाई लड़े लोग। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने भी अब केस दायर की, अब चल रही है। तो भला जो इंतरीम है, जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट है, और वहां जो जड़ को अगर देखे नहीं तो हमारे पक्ष में न्याय नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी सबल केस होनी चाहिए,
बड़े सबूत होने चाहिए। ये बात सही है कि लोग तो विष्णु का नौवां अवतार कहते हैं, वे भी सुप्रीम कोर्ट भी आज कहने लगा कि ये विष्णु का अवतार है। भला वो क्या जाने। अभी तो बीच में 1999 भी ये पुरी के शंकराचार्य हो और अनन्य तीन शंकराचार्यों की साइन वो आचार्य गोयनका जी है, वो बड़े विपश्यनाचार्य थे, लेकिन उन्होंने ये विष्णु का अवतार नहीं है, उनकी साइन है बाकायदा, ये शंकराचार्यों की साइन है कि हो नहीं सकता है, बुद्ध ही विष्णु का अवतार नहीं है। फिर भी पिछले साल भी और अनन्य राजपाल को बुला करके यह शिव मंदिर कहा गया है। वहाँ जहाँ जो एंट्रेंस किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम जी, उनको ये 5 इस महाभद्र कल्प में 5 बुद्ध जो कोणागमन, ककुसंद, काश्यप, सिद्धार्थ गौतम चौथे और आने वाले सम्यक संबुद्ध जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होंगी, जो उनका नाम आखिरी के जीवन में अजीत होगा, वे आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध कहलाएंगे। ये 5 बुद्धों की मूर्तियां आज वो सिंडी वाले दुबे जी वो कहते हैं लोगों को ये 5 पांडव है। भला कैसे विकृतिकरण हो। वहां का राम की मूर्ति, गणपति की मूर्ति बिठाई, ये तो 1949 के बीटीएमसी के कानून के भी खिलाफ है। तो भला कौन किसको क्या बोले, कैसे लड़ाई। इसलिए यह एक तो रास्ते पर की लड़ाई वो भी चल रही है और कानूनन लड़ाई ये भी चल रही है। अगर ये कानूनन लड़ाई हमको जीतनी है तो पूरे हमारे दस्तावेज पूरे परिपक्व हो, अगर परिपक्व नहीं होंगे हम हार जाएंगे। बंते जी, पिछले दिनों नागपुर में एक सभा हुई, आपने उसको संबोधित किया। वर्तमान में जो महाबोधि महाविहार को लेकर नेतृत्व चल रहा है, आपने दोनों नेतृत्वकर्ताओं को नकार दिया, लामा को भी और विनाचार्य को भी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कोई आंदोलन करे, ये कानूनन हो रहा रास्ते पर का, अभी ये बोलने का वक्त नहीं वो इसके खिलाफ बोलो उसके खिलाफ बोलो। नहीं, खिलाफ नहीं, मतलब उसको क्लियर कीजिए। मतलब क्लियर इसीलिए किया था कि जो वो लड़ाई है ना भाई, भिक्षुओं को अंदर बाहर जाना पड़ता है, तो भिक्षु बनकर के ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कानूनन लड़ाई लड़ जाए तो ठीक है, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भिक्षु रहे ठीक है, लेकिन वो रास्ते पर की लड़ाई लड़ने के लिए वो तो रास्ते पर की लड़ाई अगर लड़ना है तो बड़े हो। अनागारिक धम्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसे करें क्यों ना हम उपासक उपासिकाओं को ऐसे रास्ते पर की लड़ाई हम मार्गदर्शन करेंगे। इस मायने में वह बातें कही थी कि आप लोग गृही लोग हैं जो इस लड़ाई को, रास्ते पर की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। सवाल सभी खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है, किस तरीके से ये आजाद हो पाएगा? देखिए, रास्ते पर की लड़ाई और कानून की लड़ाई, अब पता नहीं, अब 1 महीना तो अभी 5 महीना रह गया। बहुत आशावादी थे कि भूषण गवई जी अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने, तो जरूर होगा, बड़े आशावादी थे। अब सारा आशावाद टूट गया, क्योंकि आज तो वे अपने पिताजी के गांव में जहां उनको जो काया त्याग होने के बाद में दाह क्रिया की थी, अभी आज मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और भी अनन्य जो मंत्री है, जो तो मंत्रियों का तबादला लग गया वहाँ पर, और आज वे वहाँ पर है दरियापुर में। तो भला उनके टेबल पर तो केस जाएगी नहीं, ऐसे दिख रहा है। अभी आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं के टेबल पर जाएगी और हमको न्याय मिलेगा इस कोर्ट से, हम बोल नहीं पाएंगे। तो कितनी निराशा हुई, आशावाद सारा टूट गया। इसीलिए फिर भी हम इस कानून पर, कानून के दायरे में हम चलते हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे सबूत ही जो बलवत्तर रहेंगे, आगे चल कर के कोई इसका विरोध कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे आखिर निर्णय देना उन्हीं के हाथ में। अरे आस्था पर दी थी, राम मंदिर का जो फैसला लगा था, तो आस्था ये बेसिक चीज बनी थी। तो हमारे बीच में ये आस्था का मामला हम बीच नहीं बनाना चाहते, नींव नहीं बनाना चाहते, हम सबूत देना चाहते, तो ठोस सबूतों के आधार पर कोई निर्णय हो। तो इसलिए हम इस इंटरवेंशन हमारा हुआ है, तो हम इस इंटरवेंशन में बार बार एक जाने के बाद, जैसे कि सुलेखा भाई ने बीच में केस डाली थी, निकाल दिया, तो इस तरीके से हम भी अगर डालने के लिए गए तो फिर भी हमारी केस नकारी जाएंगी।
विजिट की जाएगी, तो हम क्यों नहीं इंटरवेंशन करें, एक साथ लड़े। तो इंटरवेंशन करके हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, अलग अलग पुरातत्व जो विशारदों के, वैज्ञानिकों के यह जो आधार है वह आधारभूत जब हम बोलेंगे, हमारे कागजात बोलेंगे, तो हम न्याय देने में सक्षम हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर होगा, ताकि कितना भी विरोध भी न्याय देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कागजात इतने मजबूत, यहाँ तक कि उन दिनों जो इसके विषय में चाहे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो या अलग राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति हो, उन्होंने जो बातें कही थी इस बारे में, जो रगड़ ले, हम उन सारी बातों को हमारी इंटरवेंशन में पेश करेंगे, ताकि और अनन्य विशारदों जो पुरातत्व वैज्ञानिक है उनकी बातों को, इतना बड़े सबूत है जो कि वहाँ पर कोई ये शिव मंदिर है बोलने के लिए, अभी स्वयं गवर्नमेंट अगर उतरेगा तो गवर्नमेंट बोल नहीं पाएगा। तो फिर भी अब राजनीतिक मामला जो चल रहा है, ये प्रतिक्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये रास्ते पर भी लड़ाई अब लड़ेंगे, बड़े संयुक्त रूप से लड़ेंगे और खुले रूप से लड़ेंगे। और ये कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए हम इसलिए आए कि इंटरवेंशन करेंगे, हम एंट्री नहीं करेंगे तो वहाँ हमारी एंट्री नहीं होगी, तो हम कैसे सबूत कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। इसलिए इन सबूतों को, सभी प्रकार के सबूतों को जो इकट्ठा करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और भी लड़ेंगे, ताकि सभी ये महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलेगा। लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। तो जीतने का कोर्ट से अभी आदेश नहीं आता है महाबोधि महाविहार के फेवर में, तो क्या आप आंदोलन खुद लड़ना चाहेंगे? नहीं, हम लोग मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। रास्ते पर की लड़ाई ये उपासक उपासिकाएं लड़ेंगे, हम तो मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। ठीक है। साधु साधु।